स्मरण करने का दिन है कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, कई लोग ने कहा कि बाबा साहेब एक नाम नहीं, एक विचारधारा थे। तो ये बात सच है, इस बात का मैं समर्थन देता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पेरियार, संत शिरो गुरु रविदास, ज्योतिबा फूले, ये सचमुच एक विचारधारा थे और कहीं न कहीं ये पूरे धरती पर और देश में उनकी विचारधारा कहीं न कहीं कम चाहे बेशी हर कोई उनके विचारधारा से जुड़ा हुआ है। दिखे ना दिखे, हम उस पर चले ना चले, लेकिन टाइम टू टाइम इसी तरह से हम लोग स्मरण कर लेते हैं और स्मरण कर करके उनके विचारों पर व्याख्यान कर करके हम अपनी बातों को करते हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आखिर हमारा संविधान बनाने की जो आवश्यकता पड़ी और जब हम देश की आज़ादी ले चुके थे और देश के आज़ादी में जब एक संप्रदायवाद के नाम पर हमारा देश का टुकड़ा हुआ, तो उस समय हमारे पूर्वज आहत हुए होंगे। कई महापुरुषों का यदि जीवनी देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने देश के आज़ादी के लिए सब मिल के लड़े और लड़ने के बाद जब हमें आज़ादी लेने का समय आया तो एक भाई दूसरे भाई से बिछड़ने में जो संप्रदायवाद का जो रुख अपनाया, उसमें आरएसएस के मुख्य भूमिका थी। आज जितना भी नाम ले लें, गोलवलकर ले लें, सावरकर ले लें, इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। और जब हमारे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये सोचे भी नहीं थे कि हमारा देश का दो खंड होगा, और आज वो दो खंड हो गया। और उसी के आधार बनाकर आज कई बार डराने के काम होता है। हालांकि विगत दिनों से जब कोई इलेक्शन और मुद्दे आते थे तो एक मुद्दा जरूर आता था कि मैं अपने पड़ोसी को लाल लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि 56 इंच के सीने वाले कुछ नहीं बोल रहा है, चूंकि मुद्दा समाप्त हो गया। हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं है। हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, लेकिन अब हम मौलिक अधिकार में कई बातें आती हैं और उसी मौलिक अधिकार के तहत जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ और लोकतंत्र में जब हमें एक तिरंगे झंडा का आवश्यकता महसूस हुआ और एक संविधान का भी आवश्यकता महसूस हुआ, वो इसलिए नहीं था कि झंडा तिरंगा है, वो इसलिए नहीं था कि ये संविधान है, वो इसलिए था कि हम उस झंडे के नीचे हम संकल्प लेकर के पूरा देश को संगठित रखने का एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। संविधान एक किताब नहीं है, संविधान हमारे देश के एक एक जनता के बीच का वो मसौदा है, डॉक्यूमेंट है। और आज उसी डॉक्यूमेंट को लोग खतरे में डाल करके छोड़ा है। इसलिए जैसा कि मैंने सुना है कि जब बाबा साहेब का संविधान बनाने का जब न्योता मिला तो पहले उनके
संविधान में जितने भी जो धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, उस धारा में उनकी कहीं ना कहीं वेदना थी और कहीं ना कहीं उनकी आप बीती घटना भी थी। चूंकि आप सोच सकते हैं कि उस समय उनके पूर्वजों के, उनके माता पिता को कमर में झाड़ू के रस्सी लगा करके और छाया से भी दूर रख करके रखने के बाद भी कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो उनको मदद कर रहा था, और कोई ऐसा पूरा समाज था जो उनके कमर में झाड़ू बांध करके और जो है रास्ते रोकता था। ये दोनों पहलू हैं। इसलिए बाबा साहेब के दिए हुए वचनों को आज कई बार मैं देखता हूं और कई जगह मैं हमेशा बाबा साहेब की जयंती में एक एक दिन में 30-30 जगह, 40-40 जगह मैं जाता हूं, छोटे छोटे। लेकिन मैंने पाया है प्रभारी महोदय, आप भी पाते होंगे, और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, खुले तौर पर कहता हूं कि हम क्या बाबा साहेब एक पिछले पंक्ति के समाज से आते थे, दलित परिवार से आते थे, तो क्या जयंती और पुण्यतिथि मनाने का अधिकार केवल उन दलितों का है क्योंकि इसलिए वो उस जाति के थे? मैं हमेशा देखता हूं कि जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं उसी समाज के लोग उनकी जयंती मनाते हैं। ये जो है जैसे लगता है कि एक जो है अंबेडकर साहब कोई विचारधारा नहीं, वो जो संविधान दिए हैं किसी एक वर्ग का दिए हैं। आज प्रभारी जी कर रहे थे कि आज सभी आरक्षित वर्ग हैं। आरक्षण कोई भीख के तरह नहीं है, वो इसलिए दिया गया था कि आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके साथ जो है छुआछूत वाली है, उस लेवल को लाने के लिए होगा था। और उसी को साइड धारा मान करके ऐसा लगता है कि बाबा साहेब ने किसी एक वर्ग को बेनिफिट देने के लिए ही संविधान बदला, जो कि ये गलत है। इसको जो है हम लोग इसको महसूस करते हैं। क्या आज हम इस पद पर हैं, सुशील भाई हैं, ये भी हैं, हमारे लेवल पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम जब विधानसभा में अपनी क्वेश्चन लेके जाते हैं, ध्यान आकर्षण जब जनहित के मुद्दे, खास करके दलित हित के मुद्दे, ओबीसी के हित के मुद्दे कर जब लेके जाते हैं, तो सर आप जानते हो कि ध्यान आकर्षण सूचना जब लगता है तो उसको स्वीकृति लेना पड़ता है और अध्यक्ष उसको स्वीकृत करते हैं और तब वो पारित होता है। लेकिन आज तक मैंने जब भी पाया, मैं खुल के बोल रहा हूं, डंके की चोट को बोल रहा हूं, कि हमारा भी डिस्क्रिमिनेशन है कि जब आप किसी वर्ग और समुदाय के पीछे पंक्ति वाले लोग को के आप लेकर के चलेंगे तो वहां भी आपकी सूचना या तो ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी या फिर वो नंबर में ही नहीं आएगा। ये साफ स्पष्ट है। कई बार बहुत मन से, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं श्री